पिछले पार्ट में हाओचन और मास्टर टियान फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जी टियान भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी इनके मैच को स्टार्ट कर देता है। वहीं मास्टर टियान कहने लगता है कि द हैमर ऑफ द मून गॉड सील थ्रोन से आता है, जिसका वजह से यहाँ पर उसका यूज नहीं हो सकता और अब इसीलिए यहाँ पर मैं इसी स्वॉर्ड का यूज करने वाला हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो तुरंत इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी, जिसमें कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं होता और इसीलिए इनके बीच में बराबरी वाली फाइट होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर टियान इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और अब इसीलिए वो खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इनके सारे अटैक से अपने आप को बचाने लगता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर टियान भी इसका कुछ नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग इनके मैच के बारे में बात करने लगते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि ये तो दोनों ही असल में 9th रैंक वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भी यहाँ पर कोई बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिला, जिसका वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हमें मूर्ख बना रहे हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन और मास्टर टियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे अभी भी अपने ही तरीके से फाइट करना जारी रखते हैं। तभी मास्टर चिव कहने लगता है कि भले ही वे दोनों अपने केवल बेसिक स्किल का यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी उनका हर एक मूव का प्रेडिक्शन और स्किल बहुत ही शानदार है, जिसका वजह से वे अपने तरीके में बेस्ट है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। तब इस पर सेंसुई कहने लगती है ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर केवल बेसिक स्किल का यूज करके फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन ने मास्टर टियान के ऊपर फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से मास्टर टियान के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियान भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इनके फाइट से काफी इंप्रेस हो जाते हैं और फिर वे कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम इनके फाइट को ध्यान से देखो क्योंकि तुम्हें इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते और फिर वो सभी असल में इसके लिए रेडी हो गए होते हैं। जिसके बाद वह कहना लगता है कि किसी कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्निक का यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने जो सीखा है तुम उसका यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हो जो कोई भी बेस्ट तरीका तुम्हारे लिए सूट करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर टियान ने अपना असेंशन अरे का यूज कर दिया था, जिसका वजह से हाओचन का अटैक इनका कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान होने लगे थे और कहना लगता है कि इनके बीच में तो सच में बहुत ही शानदार फाइट हो रही है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं होता। जिसके बाद वहीं अब हम देखते हैं कि मास्टर टियान इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करते, इसीलिए वे अपने लाइटिंग थॉर्न वाले पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इसका यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इतना आसानी से इनके हाथों में आने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और तभी अचानक से वो भी अपने होली लाइट स्लैश का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर टियान ने इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था और फिर वह हाओचन से कहता है कि तुमने तो सच में कमाल कर दिया। जिसके बाद हाओचन उनसे कहता है कि ग्रैंडपा आप अभी भी उतना ही अच्छे हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियान इसमें कोई देरी नहीं करते और वे अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर टियान ने अपने ड्रैगन वाले पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था और फिर वे कहने लगता है कि मास्टर टियान तो असल में अपने दोनों ड्रैगन के पावर को एक साथ में यूज करना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर टियान ने अपने एक और ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे देख सभी इस बात से और ज्यादा हैरान होने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियान अपने इस पावर का यूज करके हाओचन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और फिर वे कहने लगता है कि क्या हाओचन सच में इस अटैक को रोक पाएगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए मास्टर टियान जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तब हम देखते हैं कि हाओचन ने भी अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से यहाँ का बैरियर भी टूटने लगता है, इसीलिए जी टियान तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे सही करता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि हाओचन ने भी अपने डिवाइन सील का यूज करके अपने आप को बचा लिया था। जिसके बाद सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हाओचन ने तो इसे रोकने के लिए अपने डिवाइन पावर का यूज किया, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और फिर वो भी अपनी रिवेंज ऑफ लाइट वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर टियान भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से और ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वह कहने लगता है ऐसा लगता है कि ये डिवाइन प्रोटेक्शन ब्लॉक का फ्यूजन
फ्यूजन है, जिसका मतलब है कि इसके पास में ऑफेंस और डिफेंस दोनों वाली पावर है। और फिर वे आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हाओ चेन एक गार्डियन नाइट है या फिर पनिशमेंट नाइट। तभी मास्टर हान कहने लगते हैं कि केवल हाओ चेन ही ऐसा नाइट है जिसने की असल में दोनों तरह के स्किल को मास्टर किया है, जिसके बारे में जानकर सभी कहने लगते हैं कि ये तो सच में बहुत ही औसम है, क्योंकि वह तो ऑफेंस और डिफेंस वाले पावर को एक साथ में यूज कर सकता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियान भी अब इसमें इतना आसानी से शांत रहने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले आते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी शांत होने वाला नहीं होता और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके लगातार अटैक करना जारी रखते हैं। जिसके बाद वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टियान ने अपने किसी और पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद सही इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर वे कहते हैं कि क्या वे इसी तरीके का यूज करके आउटकम को डिसाइड करेंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियान और हाओ चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वे दोनों इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ने प्योर व्हाइट लाइट का यूज कर दिया था, जिसका वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और इन दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि इनमें से कौन जीतेगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है, जिसका झटके की वजह से हाओ चेन भी इसमें थोड़ा सा पीछे हट गया था। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि मास्टर टियान अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिसका वजह से वे स्टेज के नीचे चले जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और इनको अभी भी यकीन नहीं होता कि हाओ चेन ने इनको इतना आसानी से हरा दिया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाओ चेन से काफी खुश होते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि तुमने तो सच में बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है और इन 4 सालों में तुम तो मेरी उम्मीद से काफी आगे निकल गए हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद वे हाओ चेन से कहने लगते हैं कि आने वाले टाइम में सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चेन भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैंने अपने ग्रैंडपा से तो काफी कुछ सीखा है, इसके अलावा मैंने तो इस बैटल में भी बहुत कुछ सीखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियान भी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और फिर वो इसे उठाते हुए कहते हैं कि तुम तो मेरा प्राइड हो। तभी हम देखते हैं कि जीटीआर ने भी डॉन ऑफ लाइट को इसका विनर अनाउंस कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और फिर वहीं उसका सभी साथी कहने लगता है कि हमारे कैप्टन तो इसमें जीत गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं ली जेंगजी के आदमी भी अपने आप को नहीं रोक पाते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जेंगजी इस बात से इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है। तभी हाओ चेन सबके सामने कहने लगता है कि मैं हमेशा ही अपने फादर और ग्रैंडफादर को अपना रोल मॉडल मानूंगा और हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जीटीआर भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि इस गेम ने तो सच में टेंपल कंपटीशन के पर्पस को पूरा कर दिया, क्योंकि अब इसका वजह से अलायंस में लोगों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है, जिसका वजह से तो सच में अपने आप में कमाल की बात है। तभी एक लड़का कहने लगता है कि मैं भी फ्यूचर में उनके ही जैसा नाइट बनूंगा। जिसके बारे में सुनकर उसकी मदर कहती है कि अगर तुम सच में उनके जैसा बनना चाहते हो तो फिर तो तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस लड़के को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि चाहे इसमें कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वैसा जरूर बनूंगा। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि ली जेंगजी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर वो कहता है कि हाओ चेन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे ही जीते रहो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन ऑफ लाइट के सामने किसी भी जान पहचान वाले से नहीं हुआ, जिसका वजह से हानियों का सामना एक लेवल 8 वाले अर्थ मैजिशियन से हुआ, जो कि असल में अनलिमिटेड रॉक आर्मर को क्रिएट कर सकता है। लेकिन हानियों ने अपने ग्रेविटी वाले पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह से सीमासियन की बारी आई थी, जिसमें कि उसने आइस मैजिशियन को बहुत ही आसानी से हरा दिया और वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सका। उसके बाद हम देखते हैं कि फेंग का सामना लेवल 9 वाले डिसिप्लिन हीरो से हुआ था, जिसमें कि उसने बहुत ही कम टाइम में उसके ऑफेंसिव प्रेफरेंस का पता लगा लिया और फिर इस तरह से उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह से विंगवान का सामना एक पनिशमेंट नाइट से हुआ था, जिसमें कि उसने क्लोज रेंज वाला अटैक का बहुत ही आसानी से फायदा उठाया। फिर हमें पता चलता है कि वेंजाओ का सामना डार्क एट्रीब्यूट वाले समनर से हुआ था, जिसमें कि उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि थर्ड राउंड में इनकी टीम के सभी 9 लोग एडवांस हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीटीआर पास हो चुके 32 प्लेयर को कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन फिर वो अनाउंस करता है कि अब अगले स्टेप का फॉर्मेट चेंज होगा, जिसमें कि अब कोई भी ब्रेक नहीं होगा और ये कंपटीशन पूरे दिन रात चलेगा जब तक कि चैंपियन डिसाइड नहीं हो जाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे इसके लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन इसके लिए काफी एक्साइटेड होने लगती है और कहने लगती है
हैं कि हम चैंपियनशिप को जरूर जीतेंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि राउंड 4 का पहला मैच भी अनाउंस हो गया था, जो कि असल में चेन और ली ज़ेंगजी के बीच में होने वाला होता है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। फिर वह चेन से कहने लगता है कि तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल कौवे के जैसा है, क्योंकि तुमने ही गुस्से में उसे कहा था कि आओ तू मेरे साथ में फाइट कर लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेन इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती और इसीलिए वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी होती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।